हाँ मिल गया मिल गया। हाँ ये क्वेश्चन आ गया। हाँ 10 क्वेश्चन है, 10 को सॉल्व करना है। देखते हैं। लिखा है एब्सोल्युटली आई बी ग्लैड टू help you prepare the mechanical engineering gate a graduate aptitude test in engineering exam. Before our below are 10 important strengths of materials. Some question including a mix of conceptual and numerical problems. These are designed to match the gate level of difficulty. हम आ गया। हाँ ये सोम का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अरे नहीं पहना है 10 वाली स्टाइलिश से यहाँ पे देखो। पहला क्वेश्चन ना आप a circular shaft of diameter 100 mm, तभी सर्कुलर शाफ्ट वैसे सटा वैसे जाया नहीं। चलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर उसका है 100 mm, मतलब उसकी रेडियस हो जाएगी से 50 mm। ये सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, वो सब्जेक्ट कर रहा है टॉर्क यानी कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट द आउटर सरफेस। हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड करना, टाउ फाइंड करना है जो डेवलप हो रहा है आउटर सरफेस पे। अब टेक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जी की फ्रैक्शन वैल्यू दी है भाई भयंकर, उस समय मैंने तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे देती है। यहाँ भी फ्रैक्शन लगाया है, अभी कोई पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ पे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू दी है, जे की वैल्यू दी है, जे की वैल्यू दी है, ये सुनाई जे की वैल्यू दी है फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन फिर ये फिर पाई डी की पावर 4 है कि 4 है, ये को पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये डॉलर उठ गया है। ये व्हाट्सएप में ही पता नहीं चलता कि ये क्या लिखा है, तो ऊपर चल रहा है तो लूंठा है। सर्च करता हूँ, लोग सर्च में बताएगा। पूरा कॉपी करना चाहिए, कॉपी बहुत बार है। स्क्रीनशॉट लो, क्या क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखा है। अरे ठीक बात है सर, रुकना कर रहा हूँ सर, सर्च तो करने दे। ये बस जा रहा बचता इसमें वैल्यू आ जाएगी। सब सर्च कॉपी
सर्च, इसमें जे की वैल्यू आ जाएगी ना। क्या लिखा है फ्रैक्शन में, ये पे लिखा है, प्रेस कहाँ है, दिक्कत होगा नहीं है। जे की वैल्यू ये पाई डी 4/32, ये जे की वैल्यू। सोल्यूशन बाद में देखता हूँ क्या है। तो मैं फॉर्मूला कॉपी निकाल लूँ। हाँ हाँ, कॉपी मिल गया। शायद ये फॉर्मूला लगेगा, पर सॉल्व करते ना बनेगा, फिर गूगल में सर्च करूँगा। ठीक। A circular shaft of diameter 100 mm है, is subjected to torque of 10 kilonewton meter। पहले इसको डायमीटर को भी मीटर में चेंज कर दूंगा। फिर कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट द आउटर सरफेस। तब टाउ फाइंड करना है, और जे दिया है इसमें। ठीक, ये फॉर्मूला लग गया मेरे ख्याल से। देख ले। ये फॉर्मूला लग गया। ये देख, इसमें हमको देख जे दिया है, जे यानी ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जे पाई अपॉन 32 d4 दिया है। डी की वैल्यू हमको दिया है, वो डी दिया है, ये डी दिया है, ये डी दिया है 100 mm। तो इसको ये किलोमीटर मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर दूंगा। इसमें डी ये जे आ जाएगा इससे। ठीक, और हमको डी रख दूंगा, जे आ जाएगा। और फिर हमको दिया है टॉर्क, ये टी हमको दिया है 10 किलोमीटर मीटर। अब कैलकुलेट करना है ये शेयर स्ट्रेस, ये फाइंड करना है। ये टी दिया है, टाउ फाइंड करना है, जे दिया है, और आर भी आ जाएगा। बस आर यही फाइंड करना है, शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। पर पैसे करता हूँ, नहीं बनेगा तो फिर बताता हूँ, फिर गूगल में सर्च कर लूँगा। ठीक, 2 मिनट। हाँ, दे रहा हूँ। ठीक है, बोलो। ₹10 पेन से नई पेन खरीद के लाया है। 10 वाली 15 वाली तूने तोड़ दिया, तूने गिरा दिया था 15 वाली चली, तब तो चल नहीं रही है वाली। 10 रुपये का नया खरीद के लाया सुना दिया। अरे गणेश की टूट थी ना, उसका गाना मिल गया। परफॉर्मा लिख लेता हूँ एक बार, ताकि क्वेश्चन परफॉर्मर याद हो जाए। उसके बाद परफॉर्मा लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है, बिना देखे लिख रहा हूँ, T/J। यहाँ पर धोखा दे रही क्या, T/J इक्वल टाउ अपॉन आर इक्वल जी थीटा अपॉन एल है ना। हाँ, एल है। इसमें से टी जो टॉर्क है, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ शेयर स्ट्रेस, जो रेडियस जी है, मॉडुलस पे जी डी टी है ना, मॉडुलस ऑफ जी डी टी है। थीटा जो है एंगल है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल जो है लेंथ है ना। एल जो लेंथ ही होती है, सब में लिखा नहीं है, एल लेंथ है। अब हमको दिए के पैक गिवन डेट लिख लेते हैं। गिवन डेट क्या दिया है हमको गिवन डेट क्या दिया है, ये डायमीटर दिया है हमको,
डायमीटर दिया है 100 mm, 100 mm। ये टॉर्क दिया है 100 mm को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मतलब अब 1 मीटर में होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो इसको इसमें चेंज कर देंगे तो 1 mm में आ जाएगा 10⁻³ मीटर। तो इसको डायमीटर चेंज कर देंगे तो आ जाएगा डी की वैल्यू हो जाएगी 100 × 10⁻³ मीटर। और फिर दिया है टॉर्क दिया है। अब दिया ये टॉर्क दिया है 10 kN और मीटर। कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है आउटर जो डेवलप हो रहा है आउटर सरफेस पे, सर्कल के आउटर सरफेस पे, है ना। हाँ, ये टाउ फाइंड करना है हमको, टाउ कितना होगा। इसमें से आर भी निकाल लेंगे हम, आर तो निकल जाएगा, इसे d/2 कर देंगे तो आर आ जाएगा, तो d/2 कर देंगे। तो d/2 करेंगे तो ये d/2 कर देंगे तो आर आ जाएगा। बस हमको टाउ निकालना, फार्मूला रख देंगे। टी की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक, 10/G जे भी दिया इसमें π/64। फार्मूला अलग से अगर दिया ना होता तब भी फार्मूला यही होता है, π/32 G/4। इसमें से जे निकाल लेते हैं, यहाँ पे जे निकाल लेते हैं, π/32 π/32 d/4 डी दिया है, ये कैलकुलेटर से फटाफट हो जाता है। तो π/32 × d/4 यानी हो जाएगा 100 1000 कर देते हैं, 1000 × 4 है। 1 0 से 2 0, 1 0 से ये 0, ये आगे 0.1/4, मतलब 1/10⁴, है ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, ये जे की वैल्यू क्या आएगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये रहा। ये आवाज आ रही है, हेलो। ठीक, ये करते हैं हम π/32, ये आ गया, ये पाई डिवाइडेड बाय 32। थोड़ा छोटा करेंगे, अपडेट आ गया। हाँ ठीक, π/32। आवाज आ भी रही कि नहीं, आवाज आ रही ना, तो बोलना आवाज आ रही है। π/32 है ना, π/32 जो आया, अरे यार π/32 जो आया इंटू करेंगे, ब्रैकेट लगा के 0.1 की पावर 4, ब्रैकेट बंद, है ना। अब जो आया ये आई जे की वैल्यू,
जे जे की वैल्यू है 0.00 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 8 1 7 इतना करते हैं क्या 5 बिलियन देते हैं। ये आई जे की वैल्यू। टी है 10 किलोमीटर मीटर 10 लिख दिया। जे की वैल्यू ये आई 0.12345 98175 इक्वल टाउ हमको निकालना है अपन आर कर देंगे। आर यहाँ से आ जाएगा, ये आर आ जाएगा ये आर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/10 ये 100/1 ये दिया है। आर जो D/2 इंटू 1/2 करते हैं तो 80 1/20 और 1/20 होता है 1/20। अरे 1/20 0.05। मैं टाउ की वैल्यू बस निकालनी है ना। मैं टाउ निकल जाएगा 0.05 इंटू 10 और फिर डिवाइडेड बाई जो वैल्यू 0.12345 98175 और टाउ की वैल्यू मेरी आ रही है इतनी भयानक वाली 50929.46 जो कि लगता नहीं कभी आएगी। गायब हो गया। अब देखते हैं क्या किया है। ये आंसर नहीं लिखा इसमें, अगर ऑप्शन दे तो चिट्टा आंसर निकाल देता है। कर पाया कितने देर में करेगा। अभी चालू क्यों जो रमेश की अभी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अभी तो कर पाया समय लगेगा। इसमें आंसर कितना आया इसका आया 50.93, मेरा आया 50.92। ये आगे सही देख आगे सामने। हाँ ये mm में ही चेंज करेगी, ये मैं मीटर में चेंज कर दिया इसका ये मीटर में है, mm में करेगी तो 50.92 आ जाएगा। ये अभी ये अभी मीटर में है, मैं मीटर में चेंज किया था ना, ये mm को मीटर में चेंज कर दिया था तो ये mm में दे रहा है मेगा पास्कल। ऐसे ही होगा। मेगा पास्कल होता है ना, मेगा पास्कल होता है, गीगा पास्कल तो होता है किलोमीटर पर mm स्क्वायर। मेगा पास्कल कितना होता है, मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ना। हाँ मेरे ख्याल से ही होता है। ये मीटर में mm में चेंज कर देंगे तो mm में आ जाएगा, mm में ही आ जाएगा। 50.93 ये 299 है तो 23 हो जाएगा। सही है, सही आ गया। आगे ले आ गया, पहले का आंसर आ गया। फिर फर्स्ट नंबर हो गया। कुछ पिंडा पाल रही थी कब से, फर्स्ट कब पहला नंबर तो हो गया, तो सब होने में समय लगेगा। सेकंड नंबर है अ सिंपली सपोर्टेड बीम। simply supported beam of span 6 meter, length side 6 meter
इस कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, QDL लग रहा है, ऐसे 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 QDL लग रहा है ऑफ 10 किलोमीटर पर मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ऐसा कैसा था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, रुक जा फॉर्मूला देख लो। भूल भाग गया है सब कुछ है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है 6 मीटर की, उसमें लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लोड लग रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, M निकालना है। बाई मैक्स तो कुछ बोलते हैं, बाई मैक्स तो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, हमको निकालना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, हमको क्या पता कितना होगा, इसमें अभी बोल बाल गया मेरे को। ये हाँ ये इससे होगा, ये तूने फॉर्मूला बताया था मेरे को ये। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ऐसे बोला ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देख, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और फिर स्पान इसमें लेंथ जो है 6 मीटर दी है, कैरी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलोमीटर पर mm, डिस्ट्रीब्यूटर कैरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर लोड कैरी कर रहा है, W इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोमीटर पर मीटर और कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो ये MX निकाल के WL²/8 कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला है तुमने याद करवाया था मेरे को, अच्छे से याद है, WL²/8 कर देना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। W है 10 सब किलोमीटर मीटर, तो हो जाएगा 10 इंटू 6 का स्क्वायर ना, मतलब डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। W हो जाएगा, W है 10, W है 10, सीधा कर देता हूँ। W है 10, ये WL²/8, तो W2 है 10 इंटू L है 6 इंटू 6/8, तो हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 जा 9 होते 5 9 40 45 आंसर 45। सर ऑप्शन नहीं देती इससे, सुना है तो वहाँ पर नहीं तो चिट्टा आंसर बता देता। कम करो इसको, गूगल में सर्च करने का पड़े, सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉपी कर रहा हूँ ना, क्या मत यार, अरे क्या बता रहे, नॉट इंटरेस्टेड, अरे हाँ देख
इसमें भी देख 45 का भी आया आंसर। इसमें यही क्या देखो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ हाथों का अपना है मेरा carrying a uniformly distributed load occurs at the center of the span। हाँ, center of the span में लगता है। The formula for the maximum bending moment in a simply supported beam with a uniformly distributed load over its entire span, तो पूरे लेंथ में के लिए इक्वल बाई एम एक्स हो जाएगा WL²/8। सही, W 10 किलोमीटर और लेंथ भी दी है, बस 45 mm। अरे ये पिंड पाले रही है। सेकेंड नंबर भी हो गया। समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। तो फिर ब्लॉक कर दो, पिल्ला पाल रही है, कर रहा हूँ, हो रहा है तो नहीं, खुशी नहीं मनाती। स्टील बार की स्टील बार है, लेंथ है उसकी 2 मीटर। स्टील बार है, एक स्टील बार है, उसकी लेंथ है 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो स्टील बार है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से 200 mm² है। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलोमीटर। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ बार, जब डेल फाइंड करना है और ई दिया है 200 गीगापास्कल। ये बार भयंकर दिया रहता है इसमें ससुर, ई दिया डॉलर, ई दिया है, फिर 200, फिर ब्रैकेट स्लैश 200 GAP नहीं ले सकता, तो घुमाने के लिए करता है, पता नहीं। टैक्स से भी 200 और गीगापास्कल है एक ही वैल्यू, फिर पहले डॉलर लिखते हैं, ये टैक्स लिखते हैं, ये कहाँ ये सब फिर डॉलर लिखते हैं। तू जाम कैसे कर भेजती है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं भेज सकती। करूँ, प्रेफरेंस से करता हूँ, ना बनेगा तो फिर पूछता हूँ। चश्मा लगा लिया जाए, मेरा पास में आ जाता है। तो लिखा है एक अपने काटो, ना बनेगा तो फिर उसको करता हूँ। इस नंबर पर ये पहला नंबर था, वेट नंबर कर लेते हैं। हाथों का स्टील बार ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक स्टील बार है, एक स्टील मान लो बार है, उसकी लेंथ है 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, ये मान लो ये ऐसा है, एक स्टील बार है ऐसा है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है 100 mm²। इसको भी mm में चेंज कर देते हैं, 2 × 10⁻³ mm हो जाएगा। ये लेंथ को किया मैंने चेंज, इसको mm में चेंज कर देगा, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज सब्जेक्टेड टू इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड कर रही है। हाँ, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलोमीटर। एक्सियल टेंसाइल लोड यानी एक्सियल टेंसाइल लोड मतलब पी को लिखूँ, एल को लिखूँ, नहीं, लोड है, लोड को फोर्स है 20 किलोमीटर।
ई दिया है हमको 200 गीगा पास्कल, ई दिया है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को हम लिखते हैं कि किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ, क्या लिखते हैं ना, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ, ये हमको ए दिया है, एल दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। निकालना क्या है, हमको डेल एल निकालना है, डेल एल निकालना है। इलोंगेशन ऑफ बार मतलब डेल एल का फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए, है ना। डेल एल का फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई, पी एल स्क्वायर अपॉन ए, पी एल अपॉन ए, पी एल स्क्वायर अपॉन ए, पी एल अपॉन ए, ये डेल एल डिफॉर्मेशन इलोंगेशन ऑफ बार, पी एल अपॉन ए। तो पी एल स्क्वायर कहाँ था, पी एल स्क्वायर बगैर था ना, पी एल स्क्वायर तो दूसरा फॉर्मूला अभी पी एल अपॉन ए ही है। पर सिंपली करके देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन हो। अब किलो न्यूटन में है और एम में भी चेंज कर दिया हूँ मैं। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लेता हूँ, यहाँ फालतू में पहले हो दिया डायरेक्ट कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ। कुछ छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। पी एल अपॉन ए, पी है 20 किलोमीटर, तो 20 इंटू एल, एल कितना है, एल अपन निकाला है 2000 एल है 2000, जो आया डिवाइड करो ब्रैकेट के साथ, ए है 100 mm 100 इंटू ई कितना है, ई है 200 इंटू 200, आंसर आया 2। तो बड़ा आसान है, अगर सही है तो एकदम बड़ा आसान है। तो फिर गोलमाल है, फिर गोलमाल है इसका जरा। इस सर ऑप्शन देता चिट बता देता कि सही है गलत, ऑप्शन देता चिट बता देता कि सही गलत, सर ऑप्शन नहीं देते ये लोग। मैं तीसरा नंबर किया ना, स्क्रीनशॉट लो, बयान है, गूगल में जाओ। ये सारा हैंग मार रहा है, कब धीरे चल रहा है। क्या सकते हैं, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर तो आना चाहिए गुरु, किया तो गुरु सही अपन। आंसर 2 mm आ रहा, ले ले बेटी, ले बेटी, तीसरा नंबर भी हो गया। फिर बता दो, थर्ड हो गया। अब अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस at a point in a 2D stress system, और डॉलर रखा लिखता है दूसरा, सिग्मा 1
इक्वल 100 एंड सिग्मा 2 इज 40। डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया है एट पॉइंट इन 2D स्ट्रेस सिस्टम में सिग्मा 1 दिया है 100 और सिग्मा 2 दिया है 40। डिटरमाइन कर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दूँ क्या तो मैक्सिमम हो जाएगी। नहीं आया, इसको सर्च करना पड़ेगा। ये वाट के बाद इतना सिंपल होता है तो ज़्यादा टफ हो जाता है। थोड़ा टफ तो बन गए, सिंपल वाला तो सोच भी नहीं पा रहा मैं। तो भयानक लिखते ना तुम ससुर, भयानक भेजती है ये, जब टेक्स्ट है फिर डॉलर साइन बना देता है ये, इसमें नहीं। ये लो ये ले, इसमें भी नहीं दिया। क्वेश्चन क्या था एक बार मैं भी देख लूँ। 100 और 40, 100 और 40 है ना, 100 और 40, 100 और 40 है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में मैंने ये तो नहीं पढ़ा कि खाली ये दो वैल्यू दिया सब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल लो, ऐसे कैसे निकाल लोगे। क्या हो रही है ये, हम सर्च करता हूँ। रुक कुछ देर रुक जा। मेरे सब कुछ हो गया। हाँ तो गूगल तो आया नहीं इसका आंसर, एआई में सर्च करता हूँ। कॉपी ChatGPT, इसका आंसर बताओ, इसका सलूशन बताओ। थिंकिंग लॉन्गर फॉर बेटर आंसर। क्या आया 30 मेगापास्कल, जो मैंने सोचा तो वैसे ही है। देख, अरे धुंधला का दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने सोचा था 140 से तो मैक्सिमम निकालने के, दो माइनस होने से प्लस करेंगे, माइनस किए। अच्छा मैंने प्लस करेंगे एक माइनस किए तो 100 माइनस 40/2 30 मेगापास्कल क्या आंसर है। या एक्सप्लेनेशन भी दिया है। या मोहर सर्कल से आता है, मोहर सर्कल से आता है प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर शेयर मैक्सिमम होता है। मोहर सर्कल से आता है प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर शेयर मैक्सिमम होता है। नोट, अगर 3D में प्लेन स्ट्रेस माने जहाँ सिग्मा 3 0 हो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 तो 100 माइनस 0.2 मेगापास्कल होता है। पर 2D इन प्लेन में ये 30 मेगापास्कल हो जाता है। अरे हाँ ये तो, हाँ ये तूने पढ़ाया था, मैं भूल गया यार, फॉर्मूला था। रुक मैं भी दिखाता हूँ। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का ना
था या डायरेक्ट फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला भूल कैसे गया यार। अरे 1 मिनट यार, डायरेक्ट फॉर्मूला था, सब बताया था मैंने, याद भी था लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करना वही भूल गया था ससुरा। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए ना 1 मिनट था, मेरे को अच्छे से लिखा है, मैंने पढ़ा भी था। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए ये मैक्सिमम, ये टाउ मैक्स निकालने के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, फिर ये 2 प्लेन होगा, 3 हो तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/3, ये 3 हो, और 2 हो तो सिर्फ ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, एक निकाल ही हो गया। साहब यादों किया था, भूल गया। तो ये मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, अरे ये सिग्मा माइनस सिग्मा 1, ये तो 3D के लिए है, ये 2D, ये सिग्मा 1 2 से निकालने के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और टाउ मैक्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये टाउ भी दिया हो और ये भी दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। ये सेंट्रॉइड का ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस मैक्सिमम से रेडियस का होता है √x माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y, अगर एक्स वाई दिया हो तो ये एक्स वाई दिया हो, एक्स वाई डायरेक्शन दिए हो तो एक्स वाई वाला से निकालने सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ इस एक्स वाई का स्क्वायर फिर रूट होगा ये सब, और सिग्मा 1 दिया है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 तो मैक्सिमम निकल आएगा। तो आप बताते मैं भूल गया, तो ये उस फॉर्मूला याद था लेकिन कब इम्प्लीमेंट करना ये याद नहीं था। अब याद आ गया, समझ गया, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a cantilever beam, a cantilever beam एक कैंटिलीवर बीम को ऐसे दर्शा सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैंटिलीवर बीम ऐसे कैसे कैंटिलीवर बीम ऐसे हो सकती है, ऑफ्लुएंट इसकी दिए 2 मीटर, कैरीज और पॉइंट लोड लगेगा यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 5 किलो न्यूटन का एट द फ्रीन यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और इसकी लेंथ जो है 2 मीटर है। कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा फ्रीन पे वो फाइंड करना है, और हमको दिया है ई दिया है 200 गीगापास्कल, और दिया है, और क्या दिया है, ये तो भयानक लिखा रहता है, पल्ले नहीं पड़ता। ये ई दिया है तो पता चल गया, अब ये आई दिया है क्या, तो यूज ये डेल्टा फंक्शन, मतलब ये भयानक लिखा रहता है, पल्ले नहीं पड़ता मेरा। WL3/3EI, यूज ये डेल्टा फ्रैक्शन, ये कहा कि डेल्टा फ्रैक्शन है, डेल्टा यूज आई जो है 2 टाइम्स है 10⁻⁻⁻⁶, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरा। ये फिर अगर ये ना दिया तो मैं बता देता शायद, तब शायद डेल्टा फ्रैक्शन निकालना, डिफ्लेक्शन निकालना था हमको, तो फिर डिफ्लेक्शन निकालना था हमको, ये यहाँ पे लोड लगा है तो फिर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ऐसा मैं सब सॉल्व किया था, भूल भाग गया मैं, अपने से पता नहीं बनेगा कि नहीं, अपने से पता नहीं बनेगा कि नहीं। मेरे से ई दिया है, मान ली आई दिया है, डिफ्लेक्शन निकालना है, निकालना का डिफ्लेक्शन और फ्री ना, ये
ये होते कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे लो लग रहा है, डिफ्लेक्शन मतलब वाई मैक्स लगता है निकालना है, और इसी फॉर्म में दिया है देखो ये WL/3 EI, जी WL/3 यहाँ पे भी दिया है, जी WL/3 EI मतलब वाई मैक्स ही दिया है बताने के लिए, ठीक है। 10 इनवर्स पता नहीं क्या दिया है आई का डिफ्लेक्शन और बीम निकालना, ये इसमें डिफ्लेक्शन निकल आएगा है, इसमें लिखा है ये कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इसमें लेंथ जिसकी दी है 2 मीटर दी है और कैरी सपोर्ट लो 5 किलो न्यूटन का। अब हमको निकालना डिफ्लेक्शन, ये निकालना है हमको, हमको ये डिफ्लेक्शन निकालना है, वाई मैक्स निकालना है, ये लिखा है वाई एंड डिफ्लेक्शन एक्सी, वाई का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, वाई मैक्स डिफ्लेक्शन निकालना है हमको। दिया डब्लू हमको पता है, हाँ हमको डब्लू पता है 5 किलो न्यूटन है, हमको पता है लेंथ हमको पता है 2 मीटर है, हमको पता है ई पता है आई, हाँ ये आई दिया है, ये आई दिया 2 टाइम्स है, कि आई पर भयंकर वाला दिया है, ये आई ये 2 टाइप्स है, पता नहीं किसके लिए। आई का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं आई का डायरेक्ट फॉर्मूला देखता हूँ, जी आई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कैंटिलीवर बीम है ना, बीम के लिए तो नहीं, तो ये सब है, रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए, भाई तो बीम है ना, बीम के लिए कहाँ लिया, अरे ये भैया ना, ये आई गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि आई कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, आई लिखा भी है फिर भी पता नहीं चल रहा है आई कितना लिखा है, भाई जो लिखते अनपढ़ हमारे वैसे है, पेपर में ऐसा लिखा है तो बटे है वैसे, तो धीरे हो यार तो स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया गया है फोटो सेक्शन में, सर्च करो जी, हमको आई बता दो, हम वहाँ से निकाल लेंगे चित्र, ये दिया है आई दिया है ये 2 × 10⁻⁻⁶ M4 आई ये दिया हुआ, फिर हम निकाल लेंगे, रुकना है, रुकना, हाँ दिया ये 2 टाइम्स लगा दिया भाई, इसमें 2 टाइम्स लगा दिया, 2 × 10⁻⁻⁶ खाली इतना दिया, मीटर का 4 भी दिया है, हाँ बस फिर तो बन जाएगा मुझसे, फिर तो आसान है, अच्छा नंबर, बस ये देख ये 2 मीटर दिया है, ई दिया है, आई दिया है, ये आई दिया है 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर 4, ये सब ये गीगापास्कल हमको दिया है किलो न्यूटन पर mm² में, और ये सब है मीटर में, हम गीगापास्कल को मतलब ये दिया है 200 गीगापास्कल किलो न्यूटन पर mm² में दिया है,
ये mm को हमको मीटर में चेंज कर देता हूँ। फिर जो आएगा हमारा वाई मैक्स वो किलोमीटर पर मीटर में आ जाएगा। ये M4 दिया है ना, नहीं इससे अच्छा तो मैं इसको mm में कर दूँ, इसको mm में कर दूँ, इसको mm में कर दूँ, इसको mm कर दूँ, यार अच्छा होगा शायद। इसको ही कर देता हूँ। एक mm 10⁻³ होता है, 2 है 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना। 1 मीटर में ये 1000 mm होता है मेरे, तो 10⁻³ हो जाएगा। और एक mm निकालना है इसमें 10⁻, 1 मीटर निकालना है 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और इसको 2 करना हो, ये 2 mm का स्क्वायर हो तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 हो जाएगा अगर ये स्क्वायर हो तो, जाहिर सी बात है। तो 200 कर देंगे इंटू ये 10⁻⁻6 ऊपर है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। 1 किलोन्यूटन चेंज हो गया मीटर स्क्वायर। अब सब मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया है। ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर में, और ये भी मीटर में, सब मीटर में चेंज हो गया। दिख रहा है ना, सब मीटर में, सब मीटर में चेंज हो गया। अब फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला इसका वाई मैक्स निकालना है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालना, डिफ्लेक्शन है फ्री है, डिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है वाई मैक्स, वाई मैक्स फॉर्मूला होता है WL लिखा भी है यहाँ पे, ये वाई मैक्स फॉर्मूला लिखा भी है, वाई मैक्स फॉर्मूला लिखा भी है WL3/3EI, WL3/3EI। अब फॉर्मूला भी लिख के दिया जाए तो क्या मज़ा ही मज़ा। W दिया है हमको 5 इंटू लेंथ दी है 2 की पावर Q/3। E दिया है ये अभी हमने निकाला, ये 200 इंटू 10⁻6 इंटू I ये दिया है, ये 2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और एक 2 से एक 2 ख़त्म हो जाएगा तो फिर 2 2 बचेगा। ये 3 2 है ना, ये सिर्फ 2 2 बचेगा है, और ख़त्म हो जाएगा। एक 2 से एक ख़त्म हो जाएगा, 2 बन जा 100 जा, फिर 2 बन जा 50 जा, 5 बन जा 5 10 जा, तब 30 आ गया, 1/30 आ गया। अब देखो आंसर में क्या है। अब जो आंसर में आएगा उस हिसाब से आंसर आएगा। रुको, छोटा करो। आंसर में आ रहा है 1/30 mm। ये ले आ गया, ले 1/30 mm, 1/30 mm, ये 1/30 mm ये आ गया। मतलब 5वां नंबर हो गया। पाँचवा नंबर भी हो गया। पाँचवा भी हो गया।
छठवा नंबर छठवा। अ थिन सिलेंड्रिकल सेल, गाना मुझे है। अ थिन cylindrical cell of diameter 1 meter, thickness T 10 mm is subjected to an internal pressure of 200 megapascal. Calculate the hoop stress. ये hoop stress मैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ये ना बनेगा। hoop stress नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। खाली स्ट्रेस पूछता साहब बता देता, नहीं तब ना बता पाता। ले 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 नहीं बता, ले ले सर्च करो 8 बजे बचा, सर्च बचा। सर्च करो फिर इसकी जो कॉपी किया ना जी, होप स्ट्रेस सर्च करो गुरु। कैलकुलेशन ऑफ hoop stress, identify the given perimeter and convert units. Alright, the given perimeter are identified. The given perimeter are identified and converted to consistent unit. तो इंटरनल प्रेशर दिया है, डायमीटर दिया, थिकनेस दिया है। इंटरनल प्रेशर जो दिया है वो दिया है 2 मेगापास्कल। मेगापास्कल करते हैं 10⁻⁶ पास्कल। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा मतलब होता है 6, तो 10⁻⁶ मेगा पास्कल हो जाएगा, ठीक। पास्कल में कन्वर्ट हो गया। डायमीटर दिया D = 1 मीटर। अगर हम मेगा पास्कल करते तो हम न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलता, इसलिए पास्कल में कन्वर्ट कर दिए हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बने। जैसा भी कन्वर्ट बताया था मैंने वैसे ही। और D हो 1 मीटर और थिकनेस T 10 mm है। 10 mm को मीटर भी चेंज करेंगे, सब मीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो T हो जाएगी 10 mm हो जाएगी 0.01 मीटर, है ना। हाँ, अब स्टेप सेकेंड रुक दें, स्टेप सेकेंड करेंगे। अप्लाई अब करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर हुप स्ट्रेस इन थिन सिलेंड्रिकल सेल। फार्मूला क्या होता है? द हुप स्ट्रेस होता है सिग्मा H इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है ये PD सिग्मा H = होता है PD/2D। PD मतलब ये सिंपल, ये PD/2D। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना, तो फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। हुप स्ट्रेस फॉर्मूला यहीं पे ले लेता हूँ सब कुछ। फॉर्मूला पहला नंबर हमको ये करना है, कहाँ गए, हुप स्ट्रेस का। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर हुप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल। द हुप स्ट्रेस से मैच इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल इस कैलकुलेटर यूजिंग द फॉर्मूला। हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला ले लेते हैं, ये हुप स्ट्रेस यहाँ लिख देते हैं, हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस, ठीक। लिख देते हैं टॉपिक, वो लिखते हैं द हुप स्ट्रेस
सिग्मा एच इन अ thin cylindrical in a thin cylindrical cell is क्या होता है सिग्मा एच सिग्मा एच इक्वल हो जाएगा पीडी अपॉन 2t। ये अच्छे से लगे सिग्मा यहाँ लिखना चाहिए पीडी अपॉन 2t यहाँ लिखना चाहिए था मेरे को अगले बार ऐसे लिखूंगा सिग्मा है सिग्मा एच अपॉन पीडी 2t ये फॉर्मूला आ गया। हुप स्ट्रेस का मतलब द हुप स्ट्रेस सिग्मा एच इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल में होता है सिग्मा एच इक्वल टू पीडी अपॉन 2t। मतलब पी यानी उसको प्रेशर होगा सिलेंड्रिकल है सिलेंडर में कुछ डायमीटर होगा और टी सिलेंड्रिकल है उसमें कुछ थिकनेस भी होती है मालूम है सिलेंडर में क्या बाहर सिलेंड्रिकल में आ गया हुप स्ट्रेस सिलेंड्रिकल है सिलेंडर में 3 वॉल्यूम होते हैं मतलब वॉल्यूम क्यूब हो जाता है ज़्यादा मेरे का ट्वेंथ में पढ़ा था सिलेंडर में 3 हो जाता है मतलब प्रेशर डायमीटर थिकनेस और क्वेश्चन में भी तो दिया है ना प्रेशर डायमीटर थिकनेस तो उस हिसाब से पीडी अपॉन 2t याद कैसे करना है हुप स्ट्रेस ना सिग्मा होता है स्ट्रेस फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला में बोले स्ट्रेस होता है पी अपॉन ए होता है और हमको हुप स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस होता है पी अपॉन ए तो हुप स्ट्रेस आ जाएगा पी डी अपॉन 2t हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेस निकाल लिए तो पी अपॉन ए इसमें मतलब दो प्रॉपर्टी आई एक पी आया एक ए आया दो प्रॉपर्टी मतलब अगर सिलेंड्रिकल निकाल लेंगे सिलेंडर में एक हुआ जाएगा टी हुआ जाएगा एरिया भी होता है पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर ये यानी एरिया में डी आ गया ना सर तब हमको पी मिल गया डी मिल गया तो पी डी अपॉन 2t सिलेंडर है सिलेंडर में टी भी आ जाएगा जब सिलेंडर है तो उसमें आपको थिकनेस उसकी होगी तो अपॉन 2t हो जाएगा सिलेंडर को बड़ा होता है महंगा होता है मतलब भारी होता है इसलिए 2t कर देंगे तो पी डी अपॉन 2t पी तो होता ही है एरिया नीचे होता है उस एरिया में डी भी होगा तो डी ऊपर कर दिए पी डी अपॉन और जो सिलेंडर सबसे भारी होता है ना तो भारी में 2t कर देंगे तो अपॉन 2t पी डी अपॉन 2t ऐसा याद करने के लिए ये हो गया ये हो गया सॉल्व मुश्किल से लेकिन ये फार्मूला आ गया लग गया यहाँ लिख लेता हूँ हुप स्ट्रेस पीडी अपॉन 2t हुप स्ट्रेस पीडी अपॉन 2t अरे मैसेज है क्वेश्चन भी सॉल्व हो
क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगी ना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगी, ठीक, बताते हैं। 6 भी हो गया। और नंबर 7 डिफाइन करना है पॉइजन रेशियो। पॉइजन जहर को भी एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। मैंने लिखा था इसका पॉइजन रेशियो, तुमने बताया था। लेकिन अब खाली फॉर्मूला लिखा है मैंने, फॉर्मूला खाली लिखा है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम से नोट करते हैं तो जग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, शेयर मॉडुलस में डिफरेंस खाली अभी ये इसमें खाली यंग मॉडुलस इक्वल टू द 2 times ऑफ शेयर मॉडुलस जी इक्वल 1 प्लस पॉइजन रेशियो म्यू, और शेयर यंग मॉडुलस ई इक्वल टू 3 times ऑफ ए बल्क मॉडुलस फिर 1 माइनस 2 पॉइजन रेशियो। यहाँ 3 है तो 3 के साथ 2 चलेगा और 2 के साथ 1 चलेगा। 2 में 1 माइनस यहाँ, 3 में 1 माइनस 2 यहाँ, और ये तीनों का मिला के सब यानी यंग मॉडुलस मिला के, बल्क मॉडुलस मिला के, और ये शेयर मॉडुलस मिला के पॉइजन रेशियो पर हटा दिया इसमें। तो इक्वल टू 9 kg/3 किलो पे प्लस 6, 9 किलोग्राम पे 3 और के प्लस 6 ऐसा लग दे। पॉइजन रेशियो मेरे को नहीं पता क्या होता है, तो है ना, मैं खाली ये लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, लेकिन वो नहीं लिखा हूँ कि क्या होता है। अभी पता कर लेंगे क्या होता है, क्या होता है। क्या होता है पॉइजन रेशियो। तो समझ है क्वेश्चन नंबर 7 रुकिए, सर्च गूगल ये बहुत काम हो गया है बस। अरे रुक जा यार, अरे नहीं देखूंगा भाई, देखूंगा तो कभी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन क्या था, define Poisson ratio and explain its significance in the formation of material. Poisson ratio V से भी करते हैं और म्यू से भी करते हैं। इसको डिफाइन, हाँ तुमने बताया था, मैं याद है। क्वांटिटी quantifies a material tendency to deform perpendicular to an applied force. Poisson ratio V quantifies a material का टेंडेंसी, मतलब बढ़ा देता है सर। quantifies material tendency to डिफॉर्म होगा परपेंडिकुलर टू एन अप्लाइड फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, डिफॉर्म होता है। इट्स द
negative ratio of the transverse strain to longitudinal strain, or V equal to minus. This dimension property is crucial for predicting how a material will deform under stress, influencing load distribution, structural stability, and design of components in mechanical and civil engineering. For most isotropic material, its value ranges between 0 to 0 से 0 and 0.5. क्या वैल्यू दी है? V इक्वल माइनस स्ट्रेन इंटू टी अपॉन स्ट्रेन. अरे बड़ा भयंकर बात होती है, मेरे को नहीं देखना. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, खाली स्ट्रेन दिया है. ये खाली ये स्ट्रेन है कि ये माइनस वन नीचे क्या होता है यार? ये तो पता हो जाएगा. ये तो समझ जाए स्ट्रेन, लेकिन फिर माइनस वन नीचे खींचते हैं इसमें. हमको तो बस बताया था ना इसमें क्या, हमको खाली पॉइजन रेशियो डिफाइन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल. पूरा इतना बड़ा थ्योरी थोड़ी ना है ये, तो पढ़ लेता हूँ बस हो गया. डेफिनेशन ये समझ नहीं आया, मेरे को ये बताना जरूरी पड़ रहा हूँ. Explain this. Longitudinal strain. What is the transverse strain? ये मैं पूछूँ क्या? क्वांटिफाई का मतलब बता दे चलो. Explain this. What does it means to qualify? Qualify a material property means quantify मतलब ये होता है quantify. What it does it means quantify. अब मैं ये कहाँ पूछा हूँ यार? क्वान्टिफाइज पूछा, शायद यही होता होगा. मतलब quantify a material property means to quantify a material property means to express that property using a numerical value and unit, making it measurable and comparable. फिर से पढ़ता हूँ. पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो V या म्यू क्वांटिफाइज अ मटेरियल टेंडेंसी. पॉइजन मतलब जहर होता है. अगर किसी को मेरा जहर दोगे तो उसको वो मटेरियल टेंडेंसी उसकी वो डिफॉर्म तो होगा ही, लेकिन एक क्वांटिफाई बढ़ भी जाएगी, फिर हो जाएगी, आदत हो जाएगी. सारा हो सकता है याद करने के लिए. पॉइजन रेशियो V क्वांटिफाइज अ मटेरियल टेंडेंसी. एक भी जहर है, डिफॉर्म तो होगा. टू डिफॉर्म अ परपेंडिकुलर होगा. अप्लाई फोर्स मतलब सेम टू सेम होगा. मतलब यहाँ भी फोर्स लगाओगे परपेंडिकुलर डिफॉर्म होगा, लेकिन मटेरियल टेंडेंसी सारे से. It's the negative ratio of transverse strain to longitudinal strain. It's the negative ratio of transverse strain to longitudinal strains. अच्छा ये दिया है. अच्छा तो V म्यू इक्वल टू होगा ट्रांसफर स्ट्रेन होगा माइनस ट्रांसफर स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो दोनों स्ट्रेन ही हैं, लेकिन एक ट्रांसफर स्ट्रेन है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. माइनस स्ट्रेन अपॉन ये स्ट्रेन. हाँ अच्छा स्ट्रेन ट्रांसफर स्ट्रेन दिया है. चाहिए अच्छा ये है. अच्छा आप समझा. ये ट्रांसफर स्ट्रेन दिया है और ये दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन कर. स्ट्रेन नीचे ब्रैकेट और ये L. अच्छा दिस डायमेंशनलेस होता है हमारा स्ट्रेन खत्म.
This dimensionless property is crucial for predicting how a material will deform under stress, influencing inf- influencing load distribution. Influencing load distribution, structural stability, and the design of component in mechanical and civil engineering. और मोस्ट आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक मतलब होता है हर डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन वाले में डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसा आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है। और होमोजीनियस मतलब हर पॉइंट में प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है हर डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब समझाने के लिए। और मोस्ट आइसोट्रॉपिक मटेरियल इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन, मतलब पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0 या 0.5, इतना ही होता है, बाकी वो पढ़ लेता हूँ। एक्सेल स्ट्रेन को ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स। The change in length divided by the original length when a material is stretched or compressed along its axis, और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो समझिए लेंथ की वजह से, और ट्रांसवर्स स्ट्रेन या उसी को लेटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो द चेंज इन विथ लेटरल ट्रांसफर, चाहे कुछ ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कुछ विथ होगी, कुछ डायमीटर उसमें होगा, इस डायमीटर में ट्रांसफ़र तो इस में डायमीटर है। द चेंज इन विथ और डायमीटर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल विथ और डायमीटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्म एक्सप्रेस एज v इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए ट्रांसफर स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ट्रांसफ़र से ऊपर ही आएगा, कुछ कोई ट्रांसफ़र करेगा तभी उसमें स्ट्रेन आएगा। तो अब ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें तो लेंथ आएगी, तो ट्रांसफ़र अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन याद करने के लिए। सिग्निफिकेंस मटेरियल डिफॉर्मेशन क्वांटिफाइज लेटरल डिफॉर्मेशन। लेटरल मतलब ट्रांसफर स्ट्रेन, ट्रांसफर क्वांटिफाई lateral deformation या transverse deformation when a material is stretched. Example a rubber या band getting longer. It also gets a thinner, लंबा हुआ तो छोटा हो जाएगा, हाँ thinner. तो Poisson ratio measures these things relative to the elongation. Conversely, when a material is compressed, it tends to bulge or outward. अब influence engineering. Stability engineers use Poisson ratio to predict load का distribution and ensure the stability of structures like bridges and buildings. Component design. Understanding this ratio is vital for designing components in fields like aerospace, automotive, civil engineering, and to prevent failure under stress. Characterizes material property, मतलब नहीं कुछ ऐसे सुनने के लिए याद हो जाएगा, पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं माइंड में घुसेगा जरूर। Different material have distinct Poisson ratio which affect their overall mechanical behavior, toughness, and how they respond to various forces applicable to different material. Isotropic material. Most common engineering materials have Poisson ratio between 0 and 0.5. And anisotropic material in materials like composite or single crystal, Poisson ratio can vary with direction and may even be negative. ये हो 7 नंबर हो गया। 7 नंबर हो। अब भाई 8वां नंबर की बारी। A bar
इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस मतलब ऐसे को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं ना शायद A bar is better to axial stresses of 80 megapascal in x direction and 40 megapascal in y direction. Calculate the equivalent stress using von Mises criterion. Von Mises criterion पढ़ा होगा था क्या इसमें? एक्स वाई डायरेक्शन के लिए बार कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस फाइंड करना है। 80 40 वही करना, 80 माइनस 40 .2 मतलब 20। ये वो बेसिस क्राइटेरियन टाइप करना है। मैक्सिमम ढूंढूंगा, इक्विवेलेंट निकालना है। देख लेता हूँ उसमें एक्स नहीं मैंने लिखा है कि नहीं। लिखा था ना मैंने, याद है तुझे? ये एक्स वाई डायरेक्शन में तो लिखा हूँ, लेकिन ये लिखा हूँ कि नहीं वो याद नहीं। ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाला मोहर सलकर, लेकिन व्यून मिसेस क्राइटेरियन ने पता नहीं क्या लिखा है कि नहीं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड क्या करना, इक्विवेलेंट स्ट्रेस एक्स वाई डायरेक्शन का। मुझे लगता है ये माइनस ही करना होगा इसमें, लेकिन वीन मिसेस क्राइटेरियन ये नहीं लिखा है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस यून मेन कैस्टिलिचिनो थ्योरम तो लिखा हूँ, लेकिन वैसे देख के लग रहा है इसमें जरूर माइनस ही करना होगा, ऐसा देख के लग रहा है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमको फाइंड करना, इक्विवेलेंट को बोलते हैं मैक्सिमम क्या। और इसमें को मुझे लगता है यही करना होगा, सर्च करना पड़ेगा। आठवां नंबर ये ले बेटे ले मम्मी, ये फॉर्मूला लगेगा तो ये वैल्यू आएगी। पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस यूजिंग द वॉन मिसेस क्राइटेरियन। द इक्विवेलेंट स्ट्रेस यानी सिग्मा ई यूजिंग द वॉन मिसेस criterion for a plane stress state is calculated using the following formula: sigma equal to root over sigma x square plus sigma y square minus sigma x sigma y plus 3 tau स्क्वायर बाई। ये टाउ वाला लिखा हूँ मैं, लेकिन 3 टाउ नहीं लिखा हूँ मैं, ठीक है? ये तो लिखा था ये टाउ वाला लिखा हूँ मैं, लेकिन इसमें ये सिग्मा एक्स स्क्वायर पर सिग्मा वाई स्क्वायर ये अलग से फॉर्मूला आ गया है ना, ये अलग से फॉर्मूला लिखना होगा बस। फिर सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 2 पता है हमको, और टाउ एक्स वाई नहीं दिया तो 0। इन दिस केस ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस आर प्रेजेंट करेंगे, तो मीन बाय शेयर स्ट्रेस को हम 0 ले लेंगे। और सिग्मा एक्स हमको दिया है, सिग्मा वाई दिया है, ये सिग्मा एक्स दिया है 40, सिग्मा वाई दिया 40, सिग्मा एक्स 80 दिया है, सिग्मा वाई 40 दिया है, बस तो फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूसरा नंबर
क्या फॉर्मूला है? एक कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस यूजिंग वोन मिसेस क्राइटेरिया। यहाँ लिखेंगे वोन मिसेस क्राइटेरियन। राइटिंग बड़ी घटिया है। हाँ, अब मिल लेते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रेस सिग्मा ई यूजिंग द वोन मिसेस क्राइटेरियन फॉर प्लेन स्ट्रेस। द equivalent stress sigma e using the won मिसेस अरे एक ऐसा लगा बट बस लगा छोड़। वोन मिसेस criterion for a plane state for a plane stresses is ये होगा सिग्मा ई इक्वल रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस यहाँ पे ये दिक्कत आ गई 3 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी रूट है। समझ जाऊंगा ना मैं। इसके बाद यहाँ पे ये कर दिया हूँ। समझ तो आना चाहिए। एक बार लगा यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। वोन मिसेस कहाँ गया? वोन मिसेस क्राइटेरियन सिग्मा ई से लिखते हैं रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तभी ये प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो ठीक है। इक्विवेलेंट निकाल रहे, इक्विवेलेंट से माइनस तो करना ही होगा। फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स से यहाँ 3 है 1 2 3 तो 3 टाइम्स ऑफ टाउ का एक्स स्क्वायर याद करने के लिए। डिब्बा बना दिया तो अलग से नजर पड़ेगी। और यहाँ लिख भी दिया हूँ थोड़ा सा। इतना अच्छा नहीं लिखा हूँ लेकिन फिर भी हो जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। एट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, a beam has a rectangular cross section area 100 mm wide and 200 mm deep. Calculate the section of section modulus. G फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। ये फॉर्मूला भी देखा हूँ जी का। हमको दिया है बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाइड है और 200 mm डीप है, तो फाइंड करना है जी। सेक्शन मॉडुलस तो जी होता है ना। नहीं, शियर मॉडुलस होता है जी। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है नहीं बता मैंने। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? सर्च करो फिर से, बनता धारा चीज में हो जाता है। सेक्शन मॉडुलस इसमें आया, आया क्वेश्चन में सेक्शन मॉडुलस आया। सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेशन। द सेक्शन the section modulus of rectangular beam is calculated using the formula following steps. First find करना, identify the dimension find के the width of beam B 100 mm और depth of beam D 200 mm। अप्लाई करना फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन मॉडुलस होता है जी, जेड होता है, जेड में पढ़ा है यार, जेड होता है जी, जे होता है जेड का फॉर्मूला तुमने बताया था, मैं भूल गया। जेड के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना कहीं। जी, सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स होता है, आई अपॉन वाई मैक्स होता है। आई से यहाँ पे आएगा ये आई बी एच क्यूब अपॉन 12 और वाई मैक्स होगा एच। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के निकालना है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम निकालना है। ये इसको एच अपॉन 2, इसे एच अपॉन 2 डिस्टेंस में काटेंगे तो आई वाई मैक्स आ जाएगा एच अपॉन 2। वाई मैक्स होता है, वाई मैक्स मतलब होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है। वाई मैक्स वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी तो एच अपॉन 2 आ जाएगा। एच अपॉन 2 आई फॉर्मूला याद किया, जेड निकालना है बी एच स्क्वायर अपॉन 6, हमको ये निकालना है जेड बी एच स्क्वायर अपॉन 2। बी हमको दिया है, बी दिया है 100 और डायमीटर यानी ये एच दिया है 200 mm। तो पहले आई निकाले, जेड का फॉर्मूला होता है आई अपॉन वाई मैक्स ना, जेड होता है आई अपॉन वाई मैक्स। जेड मतलब होता है इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम, मैक्सिमम एप्लीकेबल बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स होता है। आई का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर के लिए बी एच क्यू अपॉन 12 और इसके वाई होता है एच अपॉन 2 और सर्कल के लिए होता है डी अपॉन 2। सर्कल डायमीटर डी अपॉन 2 जो वाई मैक्स हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस डी अपॉन 2, आई हो जाएगा पाई डी 4 अपॉन 64, पाई डी 4 अपॉन 64। जेड निकालने के आई अपॉन वाई मैक्स कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना तो हो जाएगा। सिंपल है, बस याद करना पी एच क्यू अपॉन 12 होता है, ये फॉर्मूला से ज़रा भूल जाता है। तो ये दोनों का सही आएगा, ये दोनों को बस याद कर देना है। वाई मैक्स ना भूलिए कि एच अपॉन 2, इसका सर्कल में डी अपॉन 2, ये आई भूल जाता है ज़रा। बी एच क्यू अपॉन 12 पाई अपॉन 64 डी 4
मैं भी बता देता हूँ इसका आंसर। इसमें क्या किया है, इसमें इसका अलग फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला फॉर सेक्शन मोलर जेड इक्वल फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए BD²/6। मेरा क्या आ रहा था, मेरा भी यही आ रहा था, इसमें फॉर्मूला लिखा है हाँ BH²/6। हाँ, अगर I/Y मैक्स करेंगे तो ये BH²/6 ही आएगा। ये मान लो कभी I भी पूछ ले, Y पे पूछ लिया, तीनों Y भी है, I भी है, Z भी है, तो Z का फॉर्मूला होता है I/Y मैक्स। Y मैक्स तो बस आना है, और Z दो रेक्टेंगुलर और क्रॉस सर्कल दोनों के लिए, जैसे रेक्टेंगुलर H/2, क्रॉस सेक्शन के सर्कल के लिए D/2। बस I बस याद करने हैं दोनों के लिए। रेक्टेंगुलर BH³ और ये सर्कल के लिए हो जाएगा π/64। सर्कल तो π2 आएगा, तो π/64 D⁴। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसमें मैं ऐसे किया ना, तो BD पर वैल्यू बदलती आंसर कर दिया। इसमें Z का फॉर्मूला हो गया जाएगा। इसमें बस इसमें B का रखना है, ये 100, ये 200/6, 200 का स्क्वायर/6 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। मेन फार्मूला की दिक्कत है, इसमें तो इसी तरह 9 भी हो गए सॉल्व। बस सेक्शन मॉडल से आता है, सेक्शन मॉडल से होता है Z, और Z का होता है I/Y मैक्स। I होता है सर्कल वो रेक्टेंगल के लिए, Y मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस, I मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। Y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा H/2, और सर्कल को हो जाएगा D/2। और I हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा BH³/12, और सर्कल की हो जाएगा BH4 नहीं सर्कल के लिए पाई, सर्कल में पाई आता है, पाई स्क्वायर होता है, ये सर्कल ना पाई D⁴। इसमें D का रूल होता है, H नहीं होता, सर्कल में D का रूल होता है डायमीटर D, तो पाई D⁴। रेक्टेंगल में था H³ था, तो सर्कल में आ गया D⁴, एक बढ़ जाएगा π/64 D⁴। फॉर्मूला करें फिर 9 नंबर हो जाएगा, 9 नंबर भी हो गया। आखिरी 10 नंबर में क्या है, मोहर सर्कल। हाँ, मोहर सर्कल इतना भयंकर पढ़ा है ये मैंने बोले कॉपी किया तो बहुत बारी। स्टेट मोहर सर्कल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन स्ट्रेस एनालिसिस। मोहर सर्कल तो बहुत पढ़ाई है, मोहर सर्कल भी लिखाता हूँ। इसमें साइन कन्वेंशन याद करना होता है। मोहर सर्कल में मेन साइन कन्वर्सन हमारा मेन होता है। अरे कहाँ गया, ये तो है मोहर सर्कल। हाँ, ये मोहर सर्कल, मोहर सेंटर का फॉर्म होता है x + y/2, और ये y का डायरेक्शन में 0, और रेडियस होता है √x - y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ x y 0, y का स्क्वायर 0। ये इसमें मैं साइन कन्वेंशन बड़ा मेन होता है। यह पॉजिटिव होता है, ये x में यहाँ, फिर ये यहाँ, तो ये भी यहाँ, ये यहाँ, फिर इसका अपोजिट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से। फिर ये कहीं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। थीटा कॉम्प्लेक्स स्पेसेस है। मोहर सर्कल को डिफाइन भी कर देते हैं। मोहर सर्कल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ biaxial state of stress at a point in a body. Each point on the circumference of Mohr circle represents a plane passing through the point in a body. में प्रिंसिपल प्लेन भी आते हैं। देखिए प्रिंसिपल प्लेन ये होता है, टू प्रिंसिपल प्लेन्स आर ऑलवेज म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर इक्वल टू 90 डिग्री। प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्लेन्स एट विच शेयर स्ट्रेस एट 0। शेयर स्ट्रेस जो होगा टाउ 0 हो जाएगा। थीटा P1 निकालने के लिए और थीटा P2 निकालने के लिए, थीटा P1 का फॉर्मूला होता है 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ x y अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y
थीटा टू P2 निकालें थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए होता है सिग्मा 1 टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट बाई रेडियस सेंटर और रेडियस, ये सेंटर ये रेडियस है, सेंटर प्लस माइनस रेडियस। वी आर ओनली यूज पाई एक्सल स्ट्रेसेस, तो सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिग्मा मैक्स हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन प्लेन शेयर स्ट्रेस सिग्मा 1 2, ये सिग्मा यहाँ पॉजिटिव यहाँ और सिग्मा यहाँ नेगेटिव, टाउ यहाँ पॉजिटिव टाउ यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, गोला 1 2 ये खाली सेंटर ले लेंगे रूट ओवर ये खाली रेडियस ले लेंगे, रेडियस सेंटर में तो खाली ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 जीरो, रेडियस में ये होता है। तो रेडियस ले लेंगे और इसको अगर हमको सिग्मा वाई नहीं दिया सिग्मा और ये खाली सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 टाउ 1/2 आ जाएगा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए 3 डायरेक्शन के लिए, ये 3 के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2। तो ये जो तूने पढ़ा था वो अब जो इसमें लिखा है गूगल में सर्च करता हूँ वो पढ़ लेता हूँ। जो गूगल में आएगा वो पढ़ लेते हैं। फिर पढ़ना है उनमें से आएगा तो नहीं, लेकिन भी थियरी है पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं अपना छोटा कर लूँ। ये कॉपी होना कॉपी गूगल लेंस सर्च कर स्टेट मोहर सर्कल। क्वेश्चन क्या था पहले क्वेश्चन देख लो, स्टेट मोहर सर्कल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन स्ट्रेस एनालिसिस। ये जैसे बनाया था ये जैसे बनता है ये डायरेक्शन होती है, ये सिग्मा यहाँ माइनस हो जाएगा, टाउ यहाँ प्लस, यहाँ टाउ यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये ग्राफ होता है यहाँ पे, ये सब ये ग्राफ दिया है, ग्राफ में बनता है ऐसे मैंने बताया था। फिर ये ऐसा बनता है, फिर यहाँ पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव, ये यहाँ ऐसे, फिर ये दोनों नेगेटिव ऐसे सिंपल हम जैसे बताया था सर ने सब सही लिखा हूँ मैं। हाँ, अब मोहर सर्कल इज अ 2D graphical method used in stress analysis to represent the relationship between normal and shear stress acting on different planes passing through a point in stressed material. Its significance lies in its ability to easily determine stresses on inclined planes, identify maximum and minimum principal stresses occurring on planes with zero shear, find the maximum shear stress and understand material का failure condition by visualizing the stress transformation. What is Mohr circle? तो ये सब क्या था मोहर सर्कल जो था ना, it is a circular diagram where the horizontal sigma axis represent the normal shear stress, vertical tau axis represent the shear stress। तब सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस को निकालता है, वर्टिकल वाला शेयर स्ट्रेस को निकालता है, सिग्मा वाला खाली स्ट्रेस को, वर्टिकल वाला शेयर स्ट्रेस को टाउ। Each point on the circle corresponds to the normal and shear stress acting on a specific inclined plane at a particular point in the material. Tensile normal stresses
tensile normal stresses are plotted to the right of the vertical axis and compressive stress to the left. Shear stresses are plotted vertically. Center of a circle represents the average stress and its radius represents the difference between the maximum and minimum principal stress. Significance in stress analysis: determining the stresses on any plane. By knowing the stresses on an initial set of planes, Mohr circle provides a graphical method to find the normal and shear stresses values for any other plane passing through that point. Identifying the principal stresses, the circle का intersection with the normal stress horizontal axis given the maximum and minimum principal stresses. These are the highest and lowest value of normal stress in the material and occur on planes where the shear stress is 0 and tau 0 हो जाएगा. Finding a maximum shear stress. The radius of the circle directly indicates the maximum shear stress. तो रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली इंडिकेट करेगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को एंड टाउ को, which is half the difference between the maximum and minimum principal stresses. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 वाला जो भी सब फॉर्मूला बैठा था उसको डेरिवेशन में कर दिया. अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल का फेलर. इंजीनियर्स यूज मोहर सर्कल टू एक्सेस द मटेरियल का फेलियर by comparing the calculated stresses against the material का known strength properties. Application: it is a valuable tool in various engineering fields, including mechanical, structural and geotechnical engineering for analyzing the strength of material, soils and built structures. 10 भी हो गया. 10 नंबर 10 भी हो गया. बहुत समय लगा है दादा. बस 10 भैया तुम्हें मैं 10 कर दिया. हाँ भाई खुद राखो कभी मनोरंजन बस सब कुछ दे कुछ नहीं रही. बस पता नहीं कितना समय लगा.